Hello everyone, I am starting chapter number 5, lines and angle. You have studied about lines and angle in previous classes. You have studied about line segment and name of angle according to their measurement, means acute, obtuse, etc. ये आप स्टडी कर चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर है complementary angle. If sum of measures of two angle is 90 degree, then they are called complementary angle. For example, एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तो इनका टोटल क्या आएगा? सम क्या है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो एक एंगल 40 डिग्री है और दूसरा एंगल 50 डिग्री है, इनका टोटल 90 डिग्री है, तो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री सम होने की वजह से कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो यही कि चेक कीजिए कंप्लीमेंट्री है या नहीं। जैसे हमें चेक करना है 35 + 60, हमें चेक करना है कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो प्लस करके देखेंगे, प्लस करके 95 आ रहा है, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल 20 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 90 में से एक एंगल जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे, तो दूसरा एंगल कंप्लीमेंट्री आ जाएगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल इसे मिलता जुलता ही है। इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसको प्लस करके 180 डिग्री आए, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स टोटल अगर 180 आता है, जैसे 80 + 100, 80 एंड 100 टोटल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स मीन्स 80 एंड 100 एक पेयर बनता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन रहा है। तो इसमें भी क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि चेक करो कि ये पेयर सप्लीमेंट्री है या नहीं। जैसे 60 + 120, हमें चेक करना है कि ये सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो हम प्लस करके देखेंगे, यस ये सप्लीमेंट्री है। ऐसे ही दूसरा पेयर एक हमसे पूछा जा रहा है, चेक करो कि 70 एंड 100 सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो यहाँ भी इनको प्लस किया जाएगा। प्लस करके 170 डिग्री आ रहा है, आना कितना चाहिए? 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस ये मिस्टेक हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिख देता है और सप्लीमेंट्री की जगह कंप्लीमेंट्री। मीन्स उनको टोटल तो याद है, 90 डिग्री किस में होगा और 180 डिग्री किस में होगा वो भूल जाते हैं। 90 डिग्री किस में होता है? कंप्लीमेंट्री में, और 180 डिग्री सप्लीमेंट्री में। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, अगर हम ABCD को 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स मान लें, तो C और S में S बड़ा होगा, क्योंकि S बाद में आ रहा है, C की वैल्यू 3 है तो S की वैल्यू से बड़ी होगी। तो आपको याद रखना है कंप्लीमेंट्री में C आता है फर्स्ट लेटर, तो कंप्लीमेंट्री छोटा होगा, यानी 90 180 डिग्री से छोटा है। S फॉर सप्लीमेंट्री, और S क्या है? बाद में आता है ABCD को 1 2 3 मानने से, यानी S बड़ा है, 180 बड़ा है, तो सप्लीमेंट्री का टोटल इन दोनों में बड़ा होगा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद एडजॉइंट एंगल। एडजॉइंट एंगल इस तरह से मैंने एंगल बनाया, यहां नाम है ABC, तो ये दो एंगल बनते हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों एंगल एडजॉइंट होंगे। ये इस तरह से भी हो सकता है, P
क्यू आर। मैंने ये 3 नाम यहां दे दिए हैं, तो यहां भी ये 2 एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल एडजॉइंट एंगल होंगे। मीन्स ये ज्वाइंट है एक जगह पर, मगर इसमें 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। पहला, इनकी वर्टेक्स कॉमन होगी। वर्टेक्स क्या है? जहां एंगल बना है, इसमें मैं डी वर्टेक्स नाम लिख रहा हूं और इसमें पी आ चुका है। पी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एस मैं इसको नाम दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर वर्टेक्स कॉमन है, मींस इस एंगल की वर्टेक्स यहां पर है और दूसरे एंगल की वर्टेक्स भी डी पर ही है। दूसरा, एक आर्म इसमें कॉमन होगी। आर्म क्या है? जो एंगल को बनाने वाली ये रेज हैं, 1 2 3 रेज यहां पर हैं, ये आर्म्स कहलाती हैं एंगल की। तो सी जो है मीन्स डी सी इस एंगल की आर्म भी है और इस एंगल की आर्म भी है, तो एक आर्म इनमें कॉमन रहेगी। तीसरा क्या है? कॉमन आर्म से जो अलग आर्म्स हैं, मीन्स कॉमन के अलावा क्या है इसमें? डी बी और डी ए, ये कॉमन आर्म के आइदर साइड्स में होगी। मीन्स एक राइट में है तो दूसरी लेफ्ट में होगी, मीन्स दोनों साइड में एक एक आर्म होगी। तो ये 3 पॉइंट एडजॉइंट एंगल के आपको ध्यान रखने हैं। इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि आपको बताना है कि एडजॉइंट है या नहीं। सपोज करो ये मैंने 2 एंगल, कई एंगल बन चुके हैं, मगर इनमें से पूछा जाए ये एंगल और ये एंगल क्या ये एडजॉइंट होंगे? नहीं, एडजॉइंट नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स तो कॉमन है, कोई आर्म इसमें कॉमन है ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आप करोगे। उसके बाद है लीनियर पेयर। मींस एक ऐसा एडजॉइंट पेयर जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक लाइन बनाती हूं, या फिर आप कह सकते हो एक लाइन पर ऐसे 2 एंगल बने हैं, तो इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। सपोज करो ये 60 है, ये 120 हो जाएगा। अगर 60 की तरफ एंगल को कम कर दिया जाए, मान लीजिए इसको नीचे शिफ्ट करें थोड़ा सा, तो ये 50 डिग्री हो गया सपोज करो। मीन्स 10 यहां से यहां 10 कम हुआ है, ये 10 प्लस हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, जैसे ये डायग्राम एक दिया हुआ है, इसमें एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, और दूसरा एंगल आपसे पूछ लिया जाए, तो ठीक उसी तरह से जैसे सप्लीमेंट्री एंगल में आप एक एंगल देखकर दूसरा एंगल बता सकते हो, तो यहां पर एक्स एंगल जो है 180 में से 70 माइनस करके आएगा 110 डिग्री। कुछ और क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, इससे मिलते जुलते या इससे एडवांस्ड, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब हम 2 लाइंस ऐसे लगाएं, जैसे पेयर ऑफ सीजर में आपको पता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मीन्स ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अगर ये दे दिया जाए 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो ये लीनियर पेयर्स होंगे। और लीनियर पेयर्स में सपोज करो यहाँ x है, कैसे आएगा? 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 डिग्री। यहां पर 150 डिग्री है, तो इस साइड भी 150 डिग्री होगा। मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जो 4 एंगल्स बन रहे हैं, उनमें 2 पेयर्स वर्टिकली अपोजिट हैं। मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। नाउ टू सी द solution of exercise, watch the next video. Thank you.